तो दोस्तों यूपीएससी का आरटीआई रिप्लाई आ चुका है। 232 वैकेंसी जो टोटल नोटिफिकेशन में बताई गई थी, उसका ब्रांच वाइज बाइफर्केशन क्या है, उसका कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन क्या है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि 2009 से लेकर 2025 तक वैकेंसीज़ का ट्रेंड क्या रहा है। हालांकि ट्रेंड डिक्रीजिंग ही रहा है, बट ब्रांच वाइज उसका ट्रेंड क्या रहा है उसको हम लोग एक बार देखेंगे, जिससे एक क्लियर पिक्चर हम इमर्ज कर पाएंगे। तो जो वैकेंसीज़ हमारे पास आई थी, हालांकि आरटीआई रिप्लाई काफ़ी ब्लर्ड था, उसमें क्लियर पिक्चर दिख नहीं रही थी, तो इसको एक्सेल में फिर से बना दिया ताकि एक क्लियर पिक्चर दिखे, हमको जो डेटा है वो क्लियरली दिखाई दे। हर बार की तरह सिविल इंजीनियरिंग के अंदर वैकेंसी जो है वो एक मेजर पोर्शन रही है। 90 वैकेंसी सिविल के अंदर आई है 232 में से। मैकेनिकल के हाल जो हैं वो हर बार की तरह सेम ही है, 20 वैकेंसी टोटल आई है। इलेक्ट्रिकल में पिछली बार की वजह वैकेंसी इस बार थोड़ी बढ़ी है, 42 वैकेंसी है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में टोटल वैकेंसी जो है वो 80 है। ये जो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये साल दर साल इसके अंदर जो वैकेंसी है वो ऑलमोस्ट सिविल से कंपेरेबल होती जा रही है। इसके अंदर वैकेंसीज इंक्रीज़ हो रही है। जो कोर ब्रांचेस अदर देन सिविल थी, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, उनके अंदर वैकेंसीज जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती जा रही है। अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, मेजर डिपार्टमेंट्स में कोई चेंज नहीं है। अगर डिपार्टमेंट वाइज कैटेगरी वाइज हम वैकेंसीज़ को डिस्कस करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको एक बार अपने से देख लेना कि इसकी जो सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है उसमें क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट्स वाइज इसकी जो वैकेंसी है, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज में 17 है, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज रोड्स में 5 है, सर्वे ऑफ इंडिया में 15 है, बॉर्डर रोड और बीआरओ जो है उसके अंदर एडब्ल्यू सिविल की वैकेंसीज 18 है। आईडीएससी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है जो 21 है। उसी के अंदर आईडीएससी का जो एक दूसरा पार्ट आता है एमईएस सर्वेयर कैडर, उसके अंदर 10 वैकेंसी है। तो टोटल एमईएस के अंदर वैकेंसीज जो है वो 31 हो जाएगी सिविल की। स्किल डेवलपमेंट में 3 है, वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज में 1 है। टोटल 90 वैकेंसी है, जिसमें से पीएच की वैकेंसीज 6 हैं। 84 वैकेंसीज अदर देन पीएच के लिए अवेलेबल है। तो ये कहानी थी सिविल इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल की अगर बात करें तो मैकेनिकल में तो ऐसा लग रहा है कि ये डिजिटल इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर 0101 में चीज़ें दिख रही है। वैकेंसीज़ जो हैं, टोटल वैकेंसी आईडीएससी में सिर्फ 3 हैं, नेवल आर्मामेंट में 3 हैं, सीपीएस में 2 हैं, डिफेंस एरोनॉटिकल में 1 हैं, एडब्ल्यू बीआरओ में इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में 2 हैं, नेवल मटेरियल मैनेजमेंट में 6 हैं, स्किल डेवलपमेंट में 3 है। हालांकि स्किल डेवलपमेंट में कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है, टोटल वैकेंसी जो है वही हमें प्रोवाइड की है। मैकेनिकल में पीएच के लिए सिर्फ 1 ही वैकेंसी है, 19 वैकेंसी अदर देन पीएच के लिए अवेलेबल है। अगर बात करें हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो उसमें वैकेंसीज़ जो हैं वो 42 है। पिछली बार जो वैकेंसीज़ थी वो 20s के अंदर थी, वो उससे इंक्रीज़ हुई है। उसके अंदर बात करें तो आईडीएससी जो है उसके अंदर 8 वैकेंसी है जो एमईएस है। इंडियन नेवल मटेरियल मैनेजमेंट में 4 वैकेंसी है, नेवल आर्मामेंट में 3 है, डिफेंस एरोनॉटिकल में 1 है, सीपीएस ग्रुप ए में 7 है, सीपीएस ग्रुप बी की इस बार वैकेंसीज नहीं आई है। स्किल डेवलपमेंट में 6 है, जिसका बाइफर्केशन हमें नहीं दिया है। और इस बार जो है आईईडीएस जो है वो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है एमएसएमई, उसके अंदर जो रिक्रूट करते हैं, उसके अंदर वैकेंसीज़ ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 की इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के अंदर आई है। उसकी वैकेंसीज़ जो हैं वो 9 वैकेंसी टोटल आई है, जिसके अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 1 के अंदर 8 है, ग्रेड 2 के अंदर 1 है। ये डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल के अंदर अगर जानना है तो इसके लिए हम लोग एक वीडियो और बना सकते हैं। अभी के लिए टोटल वैकेंसी जो है वो 42 इसलिए हुई है क्योंकि 9 वैकेंसी जो है वो इसकी ऐड हो गई, अदरवाइज़ ये वैकेंसीज 30s में ही रह जाती। सरप्राइजिंग ये है कि मैकेनिकल में भी 1 वैकेंसी है पीएच की, इलेक्ट्रिकल में भी 1 वैकेंसी है पीएच की। तो शायद इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वाले बंदे स्ट्रॉन्ग होते होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो है उसके अंदर वैकेंसीज 80 है। सिविल के अंदर वैकेंसी 90 थी, उसमें से टोटल वैकेंसी जो थी कंपेरेबल टू सिविल हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स की ईयर बाय ईयर, उसको हम लोग आगे देखेंगे। 80 वैकेंसी में से टेलीकॉम सर्विस में ग्रुप ए में 11 वैकेंसी है, सीपीएस में 1 वैकेंसी है, नेवल आर्मामेंट में 4 है, नेवल मटेरियल मैनेजमेंट में 7 है,
डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी में 1 है, स्किल डेवलपमेंट में 6 है। इसका भी बाइफर्केशन उन्होंने कैटेगरी वाइज नहीं दिया है। स्किल रेडियो रेगुलेटरी उसके अंदर ग्रुप ए की पोस्ट 7 है। इस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी IEDS की वैकेंसी है और ये काफ़ी ज़्यादा है। 43 वैकेंसी जो है वो हमारे पास IEDS की यहाँ पे अवेलेबल है। अब टोटल वैकेंसी 80, इसमें भी यही इसीलिए हो पाई क्योंकि IEDS की वैकेंसी जो है वो 43 ऐड हो गई, अदरवाइज़ इसकी वैकेंसी भी 37 ही रह जाती जो दूसरे कोर फील्ड्स हैं उसकी बात करें तो। टोटल वैकेंसी अगर सारी काउंट करेंगे तो 232 हमारे पास आती है। हर बार की तरह वैकेंसीज जो है वो काफ़ी कम है। तो ईयर वाइज ईयर वैकेंसी का क्या ट्रेंड रह रहा है उसको अगर हम डिस्कस करें तो वो कुछ इस तरह से रहा है। इसको अगर हम ग्राफ में देखेंगे तो लगभग 2020 तक वैकेंसीज़ जो थी, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 400 या उससे ऊपर रही है। उसके बाद में पिछले कुछ सालों में दोस्तों, पिछले लगभग 4 सालों के अंदर वैकेंसीज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट 300 टच करना ही भूल गई है। वैकेंसीज़ जो है वो 200 और उसी के लाइन में रही है। इसका ग्राफ जो है वो हम देखें तो ट्रेंड हमेशा यही रहा है, डिक्रीजिंग ट्रेंड रहा है। टोटल वैकेंसी जो है 2025 में 2024 के कंपेरेबल ही है। 2021 के अंदर भी इतनी वैकेंसी थी। तो ट्रेंड जो है वो हम लोग देख पा रहे हैं कि वैकेंसी जो है UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज में वो काफ़ी कम हो गई है। हालांकि 2020 के बाद में जो ये डिक्रीज़ हुआ है ये मेजरली इसलिए हुआ है क्योंकि रेलवे की वैकेंसीज़ जो है वो ESE के थ्रू हटा ली गई है। तो रेलवे एक मेजर पोर्शन होता था टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ का ESE के थ्रू। उसके बारे में हालांकि ऑफिशियल देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन कि वो ESE में आएगा नहीं आएगा, इसके लिए अभी कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली हमारे पास नहीं है। तो उसकी इनफैक्ट उसके बजाय जो वैकेंसीज़ है इवन दूसरे डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज़ जो है वो रिड्यूस हुई है और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो काफ़ी कम हो रही है। अब बात करें ब्रांच वाइज कैटेगराइजेशन की तो यहाँ पे हम देख पाएंगे हर साल मेजर पोर्शन जो है वो सिविल इंजीनियरिंग का रहता है। उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग जो है हर बार की तरह एक मेजर पोर्शन ऑफ वैकेंसीज़ लेके चला है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हालांकि डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पोर्शन है, इनफैक्ट अगर रिसेंट ईयर्स में हम बात करें, कोर ब्रांचेज जो है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, उनकी वैकेंसीज़ डिक्रीज़ होती जा रही है। टोटल जो वैकेंसीज़ है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की वैकेंसीज़ मिला के कभी कभी तो 50 भी नहीं हो पाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो सिविल को ऑलमोस्ट टच करने लगा है। इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी का शेयर जो है वो बढ़ रहा है। बाकी जो ब्रांच है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, वो कोर ब्रांचेज जो है वो ऑलमोस्ट नील हो चुकी है, जिसमें से मैकेनिकल की वैकेंसी जो है वो डिजिटल फॉर्म में आती है, 0101 की फॉर्म में आती है और टोटल वैकेंसी उसकी जो है वो 20 के या उसके आसपास ही रहती है। ये जो शेयर है कि टोटल वैकेंसी अगर 1 है तो उसमें कितने परसेंटेज ऑफ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो जैसा कि हमने देखा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो है रिसेंट ईयर्स में काफ़ी कम हो गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसकी वैकेंसीज़ का पोर्शन बढ़ा है। टोटल वैकेंसी ऑब्वियसली कम हुई है, लेकिन ESE के अंदर सिविल की वैकेंसीज़ का जो पोर्शन था वही पोर्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी का ऑलमोस्ट आना शुरू हो गया है। इस बार भी सिविल में 90 वैकेंसी है, 80 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की है, इलेक्ट्रिकल की 42 है, मैकेनिकल की जो है वो सिर्फ 20 वैकेंसी है। तो ये तो बाइफर्केशन था। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो हैं इसका आप इसको अच्छे से एनालाइज करके अपनी जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करना है नहीं करना वो भी डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन, गेट एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन, उसके रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो मैं अपलोड करूँगा। जिसको कुछ इन वैकेंसीज़ से रिलेटेड या फिर प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट सेक्शन में हर एक जेन्युइन क्वेश्चन का मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही साथ अगर कोई बंदा अभी प्रिपरेशन शुरू करना चाह रहा है, वो चीज़ें फ़िज़िबल है, इतने कम टाइम में प्रिपरेशन कर पाना पॉसिबल है नहीं है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, उसके लिए अगर एक अलग वीडियो भी आप चाहते हैं कि बन जाए तो उस पर भी हम लोग काम कर सकते हैं।
आज की वीडियो में हमने बस इतना ही डिस्कस किया कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी थी, 2025 का जो एग्जामिनेशन है उसकी ब्रांच वाइज उसका बाइफर्केशन क्या है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि ये वैकेंसीज टेंटेटिव वैकेंसी होती है, इसके बाद में ये वैकेंसी इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंट विच विल सेंड देयर वैकेंसीज टू यूपीएससी। अगर वो मॉडिफाई करते हैं तो वैकेंसी चेंज भी हो सकती है, अगर वो नहीं करते हैं तो वैकेंसीज टेंटेटिव जो है वो यही रहेगी। मोस्टली वैकेंसीज़ में बहुत ज़्यादा चेंज आता नहीं है, लगभग वैकेंसीज़ का ट्रेंड यही रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।